अगर जो शख्स शुरू में आया ना नया नलर का, अगर उसे सही तरीके से गाइड ना किया जाए, अगर धुंधला गाइड जिसे कहते हैं, जल्दी जल्दीबाजी में ट्रेनिंग ली है और फौरन उसे स्टॉल पे बैठा दिया जाए, उसकी जो महीने की सैलरी बनेगी ना, सच बताने जा रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। इसमें आपका क्या बेनिफिट है और ये जो कंपनी वाले हैं ये क्या कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, क्योंकि सिम तो फ्री दे रहे थे ना। सो वन एंड ओनली आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जफर, और टिकटॉक पर भी हमने देखा ये बहुत सारी जो है इनकी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल जा रही हैं, हजारों में इनके यानी कि व्यूज आ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये कब से टिकटॉक पे वायरल हुए हैं और ये जैज पे कब से काम कर रहे हैं और ये कितने पैसे एक महीने के कमा रहे हैं इतनी एज में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? जैज पे कब से आप किस टाइम से आप काम कर रहे हो? ये तकरीबन साल हो रहा है, 8 से 9 माह हो रहा है। साल हो रहा है, ही हो रहा बल्कि। ये आप सोशल मीडिया पर आए हो, आपको कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन 3 मंथ हो गया सोशल मीडिया पर। और अब ये बताइएगा कि एक मंथ में जो ये जैज फ्रेंचाइज वाले लड़के होते हैं जो सिम सेल कर देते हैं, ये कितने पैसे कमा लेते हैं एक मंथ में? एक मंथ में अगर जो शख्स शुरू में आया ना नया नलर का, अगर उसे सही तरीके से गाइड ना किया जाए, अगर धुंधला गाइड जिसे कहते हैं, जल्दी जल्दीबाजी में ट्रेनिंग ली है और फौरन उसे स्टॉल पे बैठा दिया जाए, उसकी जो महीने की सैलरी बनेगी ना, सच बताने जा रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। उसकी सिर्फ 7 से 8 हज़ार बनेगी। ओके, 7 से 8 हज़ार। उसकी मेन वजह बताऊं क्या? पहली बात तो उसे शुरू में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, झिझक क्यों आती है कि कस्टमर को सही तरीके से ना, वो कहते हैं ना गाइड कर पा रहा होता है, ना कस्टमर कवर कर पा रहा होता है। एक तो नया लड़का होता है, फर्स्ट मंथ होता है, उसके लिए मुश्किलात यही आती है कि सिम सेल नहीं कर पा रहा होता है। जब नेक्स्ट मंथ आता है ना, उसकी हद मार के सैलरी जो बनती है ना, हद मार के 12 से 13 हज़ार बनेगी, इससे ज्यादा नहीं बन सकती। क्योंकि मैं खुद ये काम करता हूँ, मुझे इस चीज़ का इल्म भी है, और मैं एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब मैं मार्केट में जाने लगा तो मेरी सैलरी कितनी बनी थी? 18 से 19 हज़ार, फर्क आ गया था। ओके, पॉइंट नोटेड। दूसरा क्वेश्चन ये कि ये जो फ्रेंचाइज वाले लड़के होते हैं, सिम सेल करने वाले, चाहे वो जैज सिम का ताल्लुक हो, जोंग ETC, ये जो लोग हैं गाँव में या किसी भी कॉलोनी में जाके जब सिम सेल कर होते हैं, तो ये लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बना रहे होते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, बेवकूफ़ नहीं बना रहे होते हैं, आवाम को नॉलेज ही नहीं होता, इल्म ही नहीं है। एक चीज़ है ना, एक चीज़ वो चला रहे होते हैं, उस चीज़ का इल्म ही नहीं है, तो वो चीज़ जब उनको दी जाएगी वो भी फ्री में, वो तो भाग कर लेंगे। हम जब किसी जगह पे जाते हैं ना सिम सेल के लिए, हम उसके सिर्फ बेनिफिट बता देते हैं, वो शख्स भाग के आकर ले जाता है। वो कहता है यार फ्री में मिल रही है। ऑलरेडी उस एरिया में जब वो सिम सेल के लिए, अगर वो सिम लेने जाता है ना, उसे हद मार के 300-500 के रेट में मिलता है, ठीक है वो सिम। और वही सिम हम जाते हैं उसी जगह पे, उसके घर में जाकर हम सिम दे रहे होते हैं, वो भी फ्री में। उसमें पैकेज ऑलरेडी होता है, ठीक है, उसका किराया बच जाता है, शहर में आता है या किसी भी जगह पे जाता है वो सिम लेने के लिए, तो उसके लिए किराया भी बच गया, ठीक है, वो जो सिम खरीद रहा होता है वो भी पैसे बच गए। और दूसरी ये बात है कि जब हम उसको सिम दे रहे होते हैं वो भी फ्री मिल रही होती है, पैकेज भी ऑलरेडी फ्री मिल रही होती है। दूसरी बात यह है कि जो लड़के जाते हैं ना किसी भी मार्केट या किसी भी एरिया में सिम सेल के लिए, बात ये होती है कि हम जब भी कोई बात करते हैं ना, हम उसके सिर्फ बेनिफिट बताते हैं, चंद से 1 से 2 पॉइंट बताते हैं, कोई से भी, या पैकेज के हवाले से बता देते हैं, ऊपर से सिम तो वैसे ही फ्री होती है, ठीक है। वो इस लालच में आ जाता है, चल यार आधे से ज्यादा आवाम ना, हर बंदे के पास ना एंड्रॉइड मोबाइल लाजमी होता है, ठीक है, कोई भी सिम लोगे ना उसमें नेट पैकेज लाजमी नजर आएगा, ठीक है, किसी में 5 GB डाटा होता है, किसी में 3 GB डाटा होता है। ओके, पॉइंट नोटेड। अच्छा ये बताइए कि जो आप यानी कि फील्ड में जाके वर्क कर रहे होते हो, जगह जगह पर जाके लोगों को सिम सेल कर रहे हो, तो वो भी फ्री में, तो इसमें आपका क्या बेनिफिट है और ये जो कंपनी वाले हैं ये क्या कमा रहे थे, कैसे कमा रहे थे, क्योंकि सिम तो फ्री दे रहे थे ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे लोग हमसे सवाल भी करते हैं, यार आप हमारे पास आए हैं, ठीक है, एक इतनी दूर से शख्स हमारे पास आया और घर में फ्री सिम दे रहा है, और जबकि उसके पैसे भी नहीं ले रहा है ना, ठीक है, वो से ये समझते हैं कि यार इसमें कोई गड़बड़ है, हालांकि गड़बड़ नहीं होती है। देखें, हम जितनी सिमें हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को देते हैं, कस्टमर को एक्टिव करके देते हैं, इसमें हमारा बेनिफिट ये होता है, हमारा कमीशन जुड़ा होता है। हमें जितनी ज्यादा सिमें सेल करते हैं उसके बाद महीने के एंड में उसके हिसाब से हमें कमीशन मिलता है। अगर जैज का हिसाब लगाए ना, जैज में अभी फिलहाल जो कमीशन जो चल रहा है ना, वो 50 रुपए पर सिम चल रहा है, ठीक है। जितनी ज्यादा सिमें करेगा उसके हिसाब से उसकी दिहाड़ी भी बनती है। वो कोशिश भी ये करता है कि हद से ज्यादा मैं सिमें करूं, मैक्सिमम 20 सिमें तो उसे करनी पड़ेगी, फिर जाके 1000 डिस्टर्ब कर रहा हूं, सॉरी। अच्छा, ये यहाँ पे बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो जो लड़के जाते हैं फील्ड में काम करने, वो सिम यानी कि एक्टिव कर लेते हैं और वो सिम अपने पास ही रख लेते हैं, यानी कि कस्टमर को ये कहते हैं कि यार आपकी सिम अभी एक्टिव नहीं हो रही है, आपके 5 पहले पूरी हैं। थोड़ा इस हवाले से बताइए किस तरह से उससे बचा जा सकता है उसमें? यार देखो, जब कोई शख्स आपको सिम देने के लिए आ रहा है ना, तो पहली बात तो एक चीज का इल्म तो अपने पास रख लें कि 668 ना एक कोड नंबर होता है, वो भी इस तरह के होता है कि आपने ना मैसेज करना, आईडी कार्ड नंबर लिख के तो 668 पे मैसेज सेंड कर दें। उसके बाद आपके पास ना एक रिपोर्ट आ जाती है कि कितनी सिमें हमारे नाम एक्टिव है, ठीक है, एक ये चीज़ है। दूसरी बात, जब कोई सिम आपके नाम कर रहा होता है ना, उसमें 2 चीज़ें मेन होती हैं।
अगर फिंगर लग रहे हैं ना नीचे ना, हर डिवाइस पे ना एक सिस्टम होता है कि 3 खाने बने होते हैं। अगर फिंगर लग गया, लगने के बाद वो फर्स्ट खाने में गुड का निशान आ रहा है तो समझे फर्स्ट फिंगर लग चुका है। जब दूसरा लग जाए, 2 खानों पे 2 गुट यानी कि लग चुका है ना, गुड का निशान आ जाए तो सिम आपके नाम एक्टिव हो जाती है। जैसे ही एक्टिव होती है कि आपके नाम की कोई सी भी सिम होगी ना, जैज की ले रहे हो तो जैज की सिम पे आपके पास मैसेज आ जाता है आपकी फलां नंबर की फलां सिम एक्टिव हो चुकी है, आपको पता चल जाएगा ये फलां सिम एक्टिव हो चुकी है। ठीक है। दूसरी